वालेकुम। एशिया कप के मुतालिक ये बातें तो काफी दिन से सामने आ रही है कि पाकिस्तान का प्रपोज जो हाइब्रिड मॉडल है उसको मान लिया गया है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उनने एशिया कप का जो शेड्यूल है उसको जारी नहीं किया। पहले कहा जा रहा था कि ये जो पिछली मंडे गुजर गई है उसको शेड्यूल आ जाएगा, फिर ट्यूसडे को आ जाएगा, फिर वेडनेसडे को आ जाएगा, और कल भी सारा दिन जो है वो पीसीबी के ऑफिशियल जो है वो कजाफी स्टेडियम जो कि पीसीबी का हेड ऑफिस है वहां पे मौजूद रहे, और वो एसीसी की तरफ से किसी भी फोन कॉल या किसी भी किस्म की कोई भी कांटेक्ट की जो है वो इंतजार में रहे, और वो इस इंतजार में रहे कि आज शायद जो है वो एशिया कप का शेड्यूल आ जाए। लेकिन एशिया कप का शेड्यूल जो है वो एसीसी की जानिब से जारी नहीं किया गया, जिसके बाद जो है वो इस चीज पर काफी जो है वो खबरें या बातें आप कह लें सामने आ रही है। मुख्तलिफ हल्के जो क्रिकेट के हल्के हैं वो ये बातें करने लग गए हैं कि ये जो बीसीसीआई और एसीसी की जानिब से कहा गया कि हाइब्रिड प्लान पाकिस्तान का मान लिया गया है, ये भी एक लॉलीपॉप है, और शायद एशिया कप पर अभी भी जो है वो खतरात के बादल जो है वो मंडला रहे हैं, और अभी भी बीसीसीआई और एसीसी जो है वो पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी नहीं देना चाहता। अभी तक चीजें सर्टन नहीं है, अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, और जो वर्ल्ड कप को भी लेकर जो है वो सारी चीजें, जब पाकिस्तान ने कहा था कि हमने अहमदाबाद में नहीं खेलना, तो उसके बावजूद पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच जो है वो 15 तारीख को रखा गया। उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रब्ता किया और उनसे इजाजत लेने की कोशिश की कि आप हमें इजाजत दें कि हम जो है वो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जाकर खेले, और पीसीबी ने जो है वो आईसीसी को 1 या 2 दिन तक जो है वो इस चीज का बताना है कि हम वहां पर खेलने को तैयार हैं या नहीं तैयार। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस चीज के लिए तैयार होगा तो फिर आईसीसी जो है वो इस जो शेड्यूल है इसको फाइनल कर देगा, और अगर पीसी पाकिस्तान की तरफ क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी भी किस्म की कोई रिजर्वेशन है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई भी एतराज उठाती है, तो फिर वो भी पीसीबी को बता दिया जाएगा, और पीसीबी फिर उसके मुताबिक जो है वो एक्ट करेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हलकों में जो आला उहदों पे जो लोग हैं उनके मुताबिक अभी तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी भी चीज पर कोई भी जो है, हालांकि पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लान माना गया है, हालांकि पाकिस्तान ये जोर लगा रहा था कि पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को मान लिया जाए, 4 मैचेस पाकिस्तान को दे दिए जाएं, उसके बाद जो है वो आप एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू जो है वो हम श्रीलंका पर भी बात करने को तैयार है। लेकिन जब जो ही वो हाइब्रिड प्लान माना गया है और वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी आ गया है, और लेकिन उस पर पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी किस्म का कोई भी तस्करा करने या मौकफ देने पर जो है वो उससे कतरार है, और अभी तक पीसीबी का ऑफिशियल कोई वेरिएंट जो है वो किसी के सामने नहीं आया। और नजम सेठी से जब भी बात करें तो उनका आगे से एक ही अल्फाज होता है, वेट एंड वॉच, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके सामने बहुत जल्द जो है वो चीजें सामने आ जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि पीसीबी के हलकों के और टॉप के ऑफिशियल जो हैं उनके दरमियान ये भी बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान अभी तक जो है, पाकिस्तान ने कहा था कि हाइब्रिड प्लान का वर्ल्ड कप से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान जो है वो इस चीज से खुश नहीं है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लान माना गया, और ये पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर जो हलके हैं वो इसी चीज को बात कर रहे हैं कि नेपाल को आपने पाकिस्तान में लाकर कौन सी कमाई कर ली है, वो तो आ ही जा, उनने तो वैसे भी आ जाना था, बांग्लादेश वैसे ही होकर गई हुई है, श्रीलंका भी होकर गई हुई है, अफगानिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान में उनके प्लेयर्स रहते हैं और पीएसएल खेलते रहते हैं, अब बांग्लादेश जो है और श्रीलंका जो है वो भी पाकिस्तान आके खेलते रहते हैं। तो इन्हीं टीम्स को वापस लाने का क्या फायदा है? अगर आपकी कामयाबी तब होती अगर जब आप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया को पाकिस्तान में लाने के लिए जो है वो एग्री कर लेता और फिर वर्ल्ड कप में जाने की हामी भरता। और ये जो पाकिस्तान ने हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो हाइब्रिड प्लान 4 मैचेस का जो है वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने का फैसला किया, और अहमदाबाद में भी मैच खेलने का जो है वो अंदिया जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि जब आपकी खामोशी आपने छाई हुई है तो इसका मतलब यही है कि आपकी हाँ है। और पीसीबी नजम सेठी शायद इस वजह से भी ज्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि उनको आजकल अपनी पोस्ट के लाले पड़े हुए हैं, और ये भी जो है वो पीसीबी के हलकों में आजकल जो है वो चीजें चल रही हैं कि नजम सेठी ने जो है वो पाकिस्तान का जो मौकफ है वो सही से पेश नहीं किया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। तो नजम सेठी को हटाकर जो है वो ज़का अशरफ को लाया जाए, और जरदारी जो है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनने वो इस चीज के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उनका बंदा जो है वो उनका लाइक पर्सन जो है वो उनका दोस्त जो है वो ज़का अशरफ, जो कि आजकल जिनने इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं, वो जो है वो चेयरमैनशिप पीसीबी की चेयरमैन
चेयरमैनशिप की जो है वो कुर्सी को संभालें और एशिया कप और वर्ल्ड कप के मुतालिक जो चीजें हैं उनको बेहतरीन चीजें से या आसान तरीके से जो है वो लेकर आगे चले। और उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के मौकिफ को नजम सेठी से ज्यादा अच्छा जो है वो पेश कर सकते हैं। लेकिन नजम सेठी चूंकि शायद उनको आजकल अपनी सीट के लाले पड़े हुए हैं तो वो सारी चीजों को स्मूथ लेके चल रहे हैं। अभी तक उनको अपनी सीट का नहीं पता कि मेरी सीट बचेगी नहीं बचेगी, तो शायद वो इस वजह से चुप हैं। और शायकीन के तो बड़ा कुछ इल्जाम लगाते हैं। शायकीन ने तो गवर्नमेंट पे भी इल्जाम लगा दिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट से डर गई है, इस वजह से पाकिस्तान की टीम को इंडिया में भेजने को जो है वो तैयार हो गए हैं। कई कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ के जो है वो मोदी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इस वजह से इन्हें पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का ख्याल नहीं रखा और पाकिस्तान की टीम को जो है वो इंडिया भेजने के लिए तैयार हो गए। लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं और लोग हाइब्रिड प्लान जो पीसीबी ने पहले रट लगाई हुई थी, लोग अब इस चीज पर भी राजी नजर नहीं आ रहे और पाकिस्तान के साबिका खिलाड़ी भी इस चीज पर राजी नजर नहीं आ रहे कि ये भी हाइब्रिड प्लान का माना जाना भी जो है वो किसी भी किस्म की कोई कामयाबी नहीं है। ये कोई ऐसी टीम्स नहीं है जो पाकिस्तान में पहले नहीं थी आ रही या ये आना नहीं थी चाहती। ये टीम्स पहले भी पाकिस्तान का चक्कर लगा के जा सकती हैं, लगा के जा चुकी हैं और पाकिस्तान जो है वो 4 मैचेस के अवेज जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, तो ये पाकिस्तान की जीत नहीं है बल्कि हार है। और आईसीसी से जो पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी पे जो है वो श्योरिटी गारंटी मांगनी थी आईसीसी की और बीसीसीआई की, वो भी अभी तक पीसीबी को नहीं दी गई। तो जब इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना चाहिए। और मोहम्मद आमिर ने भी जो है वो एशिया कप पर जिस तरह जो है वो पाकिस्तान बीसीसीआई पीसीबी को ट्रीट कर रहा है, उनने जो है वो इसको एक बचगाना जो है वो हरकत करार दिया और उनका कहना है कि सारी दुनिया की अच्छी से अच्छी टीम जो है वो पाकिस्तान का आकर खेल चुकी हैं और बड़ी पाकिस्तान की तारीफ करती हैं, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की, पीस की और क्रिकेट के जो है वो जो शऊर की और लोगों के आपस में मेल जोल की वो तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं और सिक्योरिटी की बात करते हैं, सेफ होने की बात करते हैं। तो फिर क्या वजह कि इंडिया इस तरह की बचगाना हरकतें कर रहा है और वो इंडिया जो है वो अभी तक उसी चीज पर अमल पै रहा है कि ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा और हर चीज जो है वो मेरी मर्जी से होगी। अगर मेरी मर्जी से कोई चीज नहीं होगी तो फिर मैं जो है वो खेलने ही नहीं दूंगा और मैं वो टूर्नामेंट जो है वो खत्म कर दूंगा। बहरहाल जो हमारा टॉपिक था कि एशिया कप पर अभी भी खतरात के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं और चीजें यही सामने आ रही है कि सब कुछ जो है वो सब कुछ अच्छा नहीं है। अभी भी जो है वो चीजें बीच में अटकी हुई हैं और अभी भी जो है वो बीसीसीआई इस चीज की कोशिश कर रहा है कि एशिया कप को जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए और पाकिस्तान से जो है वो बदला लिया जाए कि पाकिस्तान हमारे सामने जो है वो खड़े होने की जरूरत किस तरह की। और ये भी मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है उसने भी इस चीज का फैसला किया। लोग ये भी इंटरनल सोर्सेज जो हैं वो जो है वो उनने जो है वो बात की है कि पाकिस्तान पीसीबी ने अभी तक वर्ल्ड कप में शमूलियत का जो है वो फैसला नहीं किया और पाकिस्तान अभी भी मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अपने मैचेस जो है वो एशिया कप अगर हाइब्रिड प्लान के तहत होता है तो पाकिस्तान वो अपने वर्ल्ड कप के मैचेस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही खेलेगा। लेकिन अभी इस चीज को जो है वो सामने नहीं लाया जा रहा और सारी चीजों को जो है वो बारीक बीनी से देखा जा रहा है, सारी चीजों को परखा जा रहा है। एशिया कप के मुतालिक जो है वो एसीसी का और बीसीसीआई के सारे फैसलों को देखा जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो खुश नहीं है। पाकिस्तान का मानना यह था कि न्यूट्रल वेन्यू जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होना चाहिए था क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लोग काफी तादाद में पाकिस्तान का मैच देखने आते, बाकी टीम्स का भी मैच देखने आते क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की काफी ज्यादा कम्युनिटी जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहती है, कामकाज के लिए गए हुए हैं, वहां पे बिजनेस करते हैं, तो वो मैचेस देखने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। जबकि श्रीलंका में अगर हम मैचेस करवाएंगे तो पाकिस्तान के पास चूंकि होस्टिंग राइट्स है तो पाकिस्तान को नुकसान होगा और वहां पे जो है वो श्रीलंका के मैच तो लोग देखने आ जाएंगे लेकिन बाकी टीम्स के मैचेस जो हैं वो लोग शायद उतनी बड़ी तादाद में ना है जितना जो है वो एशिया कप की हाइप क्रिएट हुई है और इस वजह से पीसीबी जो है वो सख्त नाराज है बीसीसीआई से, एसीसी से भी नाराज है और एसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि आज हम शेड्यूल दे देते हैं, आज हम शेड्यूल दे देते हैं, आज हम शेड्यूल दे रहे हैं। और पीसीबी अभी तक जो है वो बड़ा बेसब्री से उसी चीज का इंतजार कर रहा है। जो ही जो शेड्यूल जारी किया जाएगा उसके बाद जो है वो पीसीबी अपना कोई लाहे अमल आके देगा। और ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि वर्ल्ड कप 2023 के
पाकिस्तान अपने मैचेस जो है वो यूनाइटेड अरब में खेलेगा, वो इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा। और अभी सारी चीजों पर इसीलिए तस्करा नहीं किया जा रहा, अभी सारी चीजों पर इसी वजह से जो है वो बातचीत नहीं की जा रही। कुछ तो लोग कह रहे हैं ना कि जिस तरह मैंने बताया कि नजम सेठी अपनी कुर्सी बिछाना चाहते हैं, तो इस वजह से वो किसी भी चीज पर कमेंट नहीं कर रहे। लेकिन कुछ जो है वो पीसीबी के अंदर ये भी बातें चल रही हैं कि पीसीबी के जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं उनने जो है वो उनके मुताबिक पाकिस्तान अभी भी यही सोच रखता है कि पाकिस्तान अगर एशिया कप हाइब्रिड प्लान के तहत होगा, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता। और उसकी सबसे बड़ी वजह कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो पीसीबी को जो है वो क्रिटिसिज्म कर रही है, पीसीबी पे जो है वो उनको पर एतराज उठा रही है, पीसीबी को नाकामी का जो है वो ताना दे रही है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जब इंडिया नहीं आ रहा तो आप क्यों जा रहे हो इंडिया में जाकर खेलने की वजह से। तो इस वजह से भी जो है वो पीसीबी ने इसी चीज पर है कि पाकिस्तान अगर एशिया कप हाइब्रिड प्लान के तहत खेला जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस भी जो हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेलेगा और इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेगा। और कोई शेड्यूल आता है उसके बाद आप पीसीबी का कोई ऑफिशियल वर्जन आ जाता है, ऑफिशियल जो है वो बात सामने आ जाती है, तो फिर जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो कहा जा रहा था हाइब्रिड प्लान के तहत के हाइब्रिड प्लान पाकिस्तान का मंजूर कर लिया गया है, उसको भी जो है वो अभी तक कोई ऑफिशियली जो है वो एसीसी की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया, बीसीसीआई की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया। तो इस वजह से आप वो भी नहीं कह सकते कि एशिया कप जो है वो अनाउंस हो गया है, वो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिल गए। अभी तक एशिया कप पे भी जो है वो खतरात के बादल जो है वो मंडला रहे हैं और ये चीजें जो सारे अंदर घुसमुस चल रही है, ये चीजें सारी इसी तरफ जो है वो तवज्जो दिला रही कि अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है और एशिया कप पर भी खतरात के बादल मंडला रहे हैं। और जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इजी ले रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको जो है वो बहुत बड़ा शॉक देने वाला है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और वो शॉक मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप के मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया में जाकर जो है वो अपने वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेगा। बहरहाल आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, स्टे बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।